हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, बीपीएड और एमपीएड के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लास 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, सभी में आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर। तो जो आज का टॉपिक है गाइस, वो है आपका ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने की थी, एंसेंट ओलंपिक की हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न ओलंपिक की हिस्ट्री क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना भी मैं आपको बताऊंगी केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा उससे अलग मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंसेंट ओलंपिक गेम्स से। जो एंसेंट ओलंपिक गेम थे उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 776 बीसी में, यानी कि 776 बीसी में ग्रीस में हुई थी इसकी शुरुआत। तो गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग प्लीज़ याद रखना, इसको हाईलाइट कर लेना कि जो एंसेंट ओलंपिक की शुरुआत थी वो 776 बीसी में ग्रीस में हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। जो एंसेंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो किसके ऑनर में हुई थी? गॉड ज्यूस के ऑनर में हुई थी। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले अर्ली एथेनियन पीरियड जब मैंने पढ़ाया था उसमें बता दिया था। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा कि अर्ली एथेनियन पीरियड में ये सब क्या था। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ऑनर थे वो थे गॉड ज्यूस। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एंसेंट ओलंपिक के जो ऑनर थे वो कौन थे, किसके ऑनर में शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे गॉड ज्यूस के ऑनर में शुरुआत हुई थी। तो गाइज, जो एंसेंट ओलंपिक था उसमें जब उसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें केवल जो है मेंस यानी कि मेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था, वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वुमेन्स के लिए जो है अलग से एक फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाता था, तो जो कि किसके ऑनर में कराया जाता था? जो गॉड ज्यूस थे उनकी जो वाइफ थी उनके ऑनर में कंडक्ट कराया जाता था। उनका नाम था हेरा। जो गॉड ज्यूस की वाइफ थी उनका नाम हेरा था। हेरा देवी हेरा के ही ऑनर में इसे कंडक्ट कराया जाता था। जो वुमेन्स का फेस्टिवल हुआ करता था तो उसका जो नाम था वो नाम भी फेस्टिवल का देवी हेरा के नाम पे ही रखा गया था, हेरेका। तो याद रखेंगे कि जो एंसेंट ओलंपिक की शुरुआत हुई थी उसमें जो है वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनके लिए अलग से एक फेस्टिवल कराया जाता था, उसका नाम था हेरेका। और हेरेका किसके ऑनर में कराया जाता था? तो गॉड ज्यूस की वाइफ हेरा के। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ थी जो पार्टिसिपेट हुआ करते थे, अगर कोई पार्टिसिपेट ग्रीक का है, मतलब कि उसका जन्म ग्रीक का है, तो वो फ्री पार्टिसिपेट करता था। उसके लिए जो पार्टिसिपेशन हुआ करता था वो बिल्कुल फ्री हुआ करता था। और जो इसमें विनर हुआ करता था उसको प्राइज़ के थ्रू, मतलब प्राइज़ के रूप में क्या मिला करता था? जैसे हमें जो अभी मिलता है वो मेडल्स हो जाते हैं या ट्रॉफीज़ हो जाती हैं, कैश प्राइज़ हो जाता है। तो उस टाइम भी जो विनर हुआ करते थे उनको क्या मिलता था? उनको एक क्राउन मिला करता था। वो क्राउन किस चीज़ से बना होता था? ओलाइव की पत्तियों से, ओलाइव लीव से बना होता था। जो जैतून की पत्तियाँ होती हैं उससे वो जो है क्राउन बनाया जाता था। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एंसेंट ओलंपिक में जो प्राइज़ दिया जाता था वो क्या था। तो ऑप्शन में आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या आंसर टिक करना है? ओलाइव लीव्स यानी कि जैतून के पत्तों का क्राउन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में अर्ली एथेनियन पीरियड में भी डिस्कस किया था कि पैडोट्राइब कौन थे। तो ये जो पैडोट्राइब थे वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हुआ करते थे अर्ली एथेनियन पीरियड के टाइम से ही। तो ये जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे वो क्या करते थे? वो ओलंपिक गेम जब होने वाले होते थे उससे 1 महीने पहले से ही कोचिंग देना शुरू कर देते थे। किसको? पार्टिसिपेंट्स को। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते थे एंसेंट ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको जो है कोचिंग देते थे। कौन? पैडोट्राइब। पैडोट्राइब कौन थे? याद रखेंगे कि वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे। इसमें भी यही रूल था कि 4 साल के गैप में जो है ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाते थे। एंसेंट के टाइम पे भी 4-4 साल बाद ही ये जो ओलंपिक गेम्स थे वो करवाए जाते थे।
तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी एंसेंट ओलंपिक के लिए बहुत है, इतना आपके जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो इसमें से ही आपका जो है क्वेश्चन बनने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं मॉडर्न ओलंपिक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न ओलंपिक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। जो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी, सन 1896 में, मतलब 1896 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी। और कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? वो एथेंस में हुई थी, याद रखेंगे सभी। 1896 में इसकी शुरुआत एथेंस में हुई थी, किसकी? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। और जो एंसेंट ओलंपिक गेम्स थे उनकी 776 BC यानी कि 776 BC में शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे जो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत थी वो किसने की थी? तो वो थे पियरे डी कोबर्टिन। वो कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो किसने, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न ओलंपिक के जो फादर थे वो कौन थे, मॉडल, या फिर मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? तो आपको आंसर लगाना है पियरे डी कोबर्टिन फ्रॉम फ्रांस। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो मॉडर्न ओलंपिक थे उसमें जो वुमेंस, जो एंसेंट ओलंपिक थे उसमें तो वुमेंस पार्टिसिपेट करती नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो जब मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई तो उसमें जो है वुमेंस का पार्टिसिपेशन जोड़ दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है कि जो ओलंपिक में वुमेंस ने पार्टिसिपेट कब से शुरू किया। तो याद रखेंगे सन 1900 से, 1900, ठीक है। तो याद रखेंगे 1900 में वुमेंस ने पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम्स में किया था। तो गाइस जो मॉडर्न ओलंपिक के आगे की डिटेल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और रोज़ एक एक बार उसको रीड आउट कीजिए, जिससे कि वो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फ़िज़िकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।